हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल ए के ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और इसके बेस्ड एमसीक्यूज को हम लोग जो है वो आज इस 10 मिनट्स अ डे सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट? योर ऑप्शंस आर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटेड प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी itself, दैट इज नेटेड प्रॉफिट। सो ये इट इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट। अब ये बाकी क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जो आप लोगों ने टोटल रेवेन्यू अर्न किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें से आप लोग जो है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट इटसेल्फ। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? देखिए, हर एक गुड को प्रोड्यूस करने में कोई ना कोई जो है वो कॉस्ट इनकर रहती है। जैसे आप लोगों की लेबर कॉस्ट, ठीक है, आप लोगों के फ्रेट चार्जेस, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के सर्विसिंग कॉस्ट, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस को जब भी डिलीवर किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है उस गुड्स और सर्विसेज के साथ। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो जब आप लोग टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल बी गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज जब भी ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल देते हैं। सो जब आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? दिस इज द फाइनल प्रॉफिट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है आफ्टर पेइंग टैक्स एंड इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट या फिर टैक्स की फॉर्म में पैसा जो है वो खर्च किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको हम लोग माइनस कर देंगे फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दीज आर दी थ्री लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? स्टेटमेंट ए, profit is an absolute amount whereas profitability is a relative one. Profitability is an absolute amount whereas profit is the relative one. Option C is, profitability is a measure of efficiency of a company in relations to the size of the business, whereas profit is an absolute number determined by the amount of income. Option D is, although a company can realize a profit, this does not necessarily mean that the company is प्रॉफिटेबल इटसेल्फ। सो आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? The right answer for this question will be option B itself, that is profitability is an absolute amount whereas profit is a relative one. अब ये क्यों इनकरेक्ट है? देखिए, वैसे तो हम लोग प्रॉफिट और जो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, बट दीज आर एक्चुअली हैविंग अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। देखिए, प्रॉफिट क्या है कि जैसे मान लो मेरा इनकम है इतनी, और उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उसको जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। सो प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट, एक फिक्स्ड रिजिड नंबर हम लोगों को मिल जाता है, दैट इज इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। और जबकि प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बी। अब ए ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है दैट इज ₹100, उसका जो खर्चा हुआ दैट इज ₹50, तो उसका जो प्रॉफिट बन गया दैट इज 50। अब यहाँ पे एक बी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट 50 ही अर्न किया उसने, बट उसने क्या किया कि जो उसका इनकम थी दैट वाज 70, और उसने जो खर्चा किया वो कितना किया? उसने ₹20 का खर्चा किया, मतलब जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज 20। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन में विच ऑर्गेनाइजेशन इज सीमिंग मोर एफिशिएंट? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बी है, इसके अंदर कम खर्चे में भी उतना ही प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, जितना ₹50 खर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जहां पे हम लोग जो है वो एक कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कितनी उसने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है या फिर कितना उसने जो है वो खर्चा किया, ठीक है, उस हिसाब से कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज अ रिलेटिव टर्म एंड प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट यही बोली गई है, प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर इज प्रॉफिटेबिलिटी इज द रिलेटिव वन। सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये
अपोजिट्स लिख दिया गया है यहाँ पे। थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द बिजनेस, वेयर एज प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम। ये मैंने अभी आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू समझाया। Although a company can realize a profit, this does not necessarily mean that the company is profitable। अब देखिए प्रॉफिट तो यहाँ पे ये कंपनी भी कमा रही है, ये कंपनी भी कमा रही है, बट प्रॉफिट कमाने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज increased staff productivity is one of the most important tool to increase branch profitability। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द ट्रू। अब ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। योर ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, क्लियरली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस एंड स्कोर कार्ड्स, ऑप्शन सी इज इंप्रूव्ड मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स, ऑप्शन डी इज टेक्नोलॉजी अलोन इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द स्टाफ प्रोडक्टिविटी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। अब और जो ये ऑप्शन डी है इसमें क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी अलोन इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द स्टाफ प्रोडक्टिविटी। देखिए भाई टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी आप बढ़िया कर लो, सिर्फ टेक्नोलॉजी अकेली, एक टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर सकती है। स्टाफ की प्रोडक्टिविटी जो है वो वर्क कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, जो स्टाफ है उसके एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो स्टाफ के पास रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि स्टाफ जो है वो कितना प्रोडक्टिव हो सकता है। टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू इंक्रीज द स्टाफ प्रोडक्टिविटी। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिड्यूसिंग द प्रोसेस कॉस्ट, अब ऑब्वियसली अगर आप लोग ब्रांच की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो जो प्रोसेस की कॉस्ट है उसको कम कर दो, मतलब जो खर्चा करना है उसको कम कर दो प्रोसेस के ऊपर, तो आप लोग ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट इज क्लियरली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस एंड स्कोर कार्ड्स, क्या आप लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या फिर एक पर्टिकुलर विंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंप्लॉइज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर जो है वो आप लोग स्कोर कार्ड बनाते हैं। और अगर ये स्कोर कार्ड और एक्सपेक्टेशंस क्लियरली डिफाइंड है सो ऑब्वियसली आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती हुई आएगी, क्योंकि हमारे पास एक बेंचमार्क सेट रहेगा। सो दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग इन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अब देखिए इंप्लॉइज जो है उनको एक सिर्फ मशीन की तरह नहीं समझा जा सकता है कि वो मशीन की तरह काम करें और चले जाएं। अगर एम्प्लॉयज़ को आप लोग जो है वो मोटिवेट रखेंगे, उनको रिवॉर्ड देंगे उनके अच्छे काम के लिए, सो अल्टीमेटली वो लोग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली जो है वो काम करेंगे और अल्टीमेटली ब्रांच की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एनहांस होती हुई हम लोगों को दिखेगी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नाउ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, which term is often used to describe retail banking focused on a niche customer segment, particularly high net worth income individuals? Your options are corporate banking, private banking, investment banking, and commercial banking. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option B itself, that is प्राइवेट बैंकिंग। सो दिस इज क्लियरली अ डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट बैंकिंग के, जहाँ पे जो है वो एक निश कस्टमर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है, जो कि निश का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही छोटे कस्टमर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है, हु आर एक्चुअली द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इटसेल्फ। कॉर्पोरेट बैंकिंग के बारे में हम लोगों को पता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या फिर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज को जो है वो केटर किया जाता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो ये हमारे बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इनकम इंडिविजुअल वाले जो कस्टमर्स रहते हैं उनको ही हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप लोग जो है अपने वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है वो अपने, जब भी हम लोगों ने इस 10 मिनट्स अ डे सीरीज में वेल्थ मैनेजमेंट को कवर किया था वहां पे मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंकिंग। सो कमर्शियल बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जिसमें आप लोग जो है वो कमर्शियली जो है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, सो इसको हम लोग बोल देते हैं कमर्शियल बैंकिंग। सो आई होप इट इज क्लियर कि वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कंपनी ए हैज 1 करोड़ सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 60 लाख, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले आप लोगों को ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जो भी आपका रेवेन्यू है उसमें से आप लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट इटसेल्फ। सो यहाँ पे जो रेवेन्यू है दैट इज सेल्स 1 करोड़ दी गई है, 60 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा कितना निकल के आ गया, दैट इज 40 लाख इटसेल्फ। ठीक है, सो 40 लाख इज आर ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप लोगों से पूछा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोग रेवेन्यू से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो यहाँ पे 40 लाख को जब आप लोग जो है वो 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे
सो अल्टीमेटली जो है वो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी itself, that is 40%. सो दिस इज हाउ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड. अब इसी तरह से आप लोगों से एग्जामिनर जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे विद द टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इटसेल्फ. सो इस तरह से आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा. सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. सो आई होप दिस इज क्लियर दैट हाउ ऑप्शन बी इज द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इन सेशंस को, और आपका रिवीजन हो रहा है. सो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लगे तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.